नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लाए हैं रस। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को एंड तक देखें। बहुत ही काम की बात है, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहे हैं हम इसमें। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। तो शुरू करते हैं रस। तो रस क्या होता है? जैसे कि आप सब जानते हैं, काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो आनंद प्राप्त होता है या आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस। उसे रस कहते हैं। और भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? भरत मुनि। अब सबसे हम देखते हैं कि रस के अंग कितने होते हैं। तो रस के अंग कितने होते हैं? देखिए, रस के अंग 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हम देखते हैं। 4। तो जो रस के अंक है 4 है। 4 अंक होते हैं। पहला जो है स्थायी भाव, दूसरा विभव, तीसरा अनुभव, चौथा संचारी भाव। ये 4 अंग होते हैं रस के, और इन्हीं से पूरा रस को समझा जा सकता है। तो देखते हैं, ये 4 अंग होते हैं रस के। आगे देखते हैं हम इनके पूर्ण रूप से। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव को देखते हैं हम। तो स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। हृदय में सुप्तावस्था में रहते हैं। ये कैसे रहते हैं हृदय में? ये भाव जो है हमेशा हृदय में कैसे रहते हैं? सुप्तावस्था में रहते हैं, और अनुकूल अवसर पर स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। तो संचार स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भाव है, जो हमेशा, ये जो भाव हमेशा सुप्त अवस्था में रहते हैं, मतलब सोए हुए रहते हैं, और जैसे ही अनुकूल, जैसे ही अवसर मिलता है, ये स्वतः जागृत हो जाता है। जैसे हम कहीं से जा रहे हैं और जाते जाते हमको अचानक से कोई शेर दिख जाए तो हम डर जाएंगे। डर जाएंगे ना, मतलब हम सीधे जा रहे थे और शेर दिखा, डर गए। मतलब डर जो भयानक, जो एक रस जागृत जो है, स्थायी भाव जाग जाएगा। भय, भय स्थायी भाव हमारे अंदर जाग जाएगा। तो कैसा जागा? जैसे ही आवश्यकता पड़ा वो जाग गया, है ना। अनुकूल अवसर, अवसर के अनुसार जाग जाता है। तो इस प्रकार जो है स्थायी भाव होता है। अब हम दूसरा देखते हैं, विभव। विभव सुषुप्त स्थायी भाव को जगाने वाले या उद्दीप्त करने वाले कारण को विभव कहते हैं। विभव किसको कहते हैं? जो भी स्थायी भाव को जगाए उसे विभव कहते हैं। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं और शेर दिखा और हम डर गए, मतलब हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत हुआ। तो जो शेर है वो हमारा क्या हो गया? विभव हो गया बच्चों। फिर विभव 2 प्रकार के होते हैं। विभव जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभव और एक उद्दीपन विभव। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि विभव कितने प्रकार के? तो विभव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभव और उद्दीपन विभव। तो ये जो है आलंबन विभव और उद्दीपन विभव। तो आलंबन, जिसके कारण, आलंबन क्या है? जिसके कारण आश्रय में स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, आलंबन विभव कहलाता है। जैसे जंगल में शेर देखकर कोई व्यक्ति भयभीत हो जाए तो भय का आलंबन शेर होगा। जैसे जंगल में शेर दिखा तो शेर देखकर डर डर गए हम, तो शेर तो हमारा है, विभव है, लेकिन कौन सा? आलंबन विभव है। लेकिन उद्दीपन विभव क्या होता है? तो हम देखते हैं उद्दीपन विभव। आप यहीं से उद्दीपन विभव देख लेते हैं, है ना। तो उद्दीपन जो विभव है हमारा, वो उद्दीपन विभव जिन कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त या तीव्र होने लगे उसे उद्दीपन विभव कहते हैं। जैसे हमें कुछ डर लग रहा है, वो और अत्यधिक डर लगे, हमारे अंदर का डर या जो भी भाव है वो उद्दीप्त हो जाए और भी ज़्यादा, तो वहाँ उद्दीपन विभव होता है। जैसे कोई व्यक्ति सुनसान अंधेरे जंगल में शेर को देखकर भयभीत हो जाए, इसमें सुनसान अंधेरा जंगल जो है उद्दीपन विभव होगा। तो जैसे क्या है, डर तो लग ही रहा है, लेकिन क्या है कि घर रात है ना, अंधेरा है, तो अंधेरे में और ज़्यादा डर लगेगा ना, तो वहाँ क्या हो जाएगा? हमारा उद्दीपन विभव। तो इस प्रकार आलंबन और उद्दीपन विभव हो गया बच्चों। फिर देखते संचारी भाव।
स्थायी भाव को पुष्ट करने या कुछ समय के लिए जागकर समाप्त होने वाले भाव को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और संचारी भाव की संख्या 33 होती है, ये कंठस्थ याद रखना। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव वो भाव होते हैं जो क्या होते हैं कि कुछ समय के लिए जागकर और शांत हो जाते हैं। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, शेर दिखा, तो शेर दिख के हम डर तो जाएंगे, हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत हो जाएगा डर, लेकिन हमको क्या करना है, हमारे दिमाग में कई सारे आइडियाज आएंगे और वही आइडिया क्या होते हैं? संचारी भाव होंगे, है ना। कि हमारे अंदर भागना है, छुपना है, कूदना है, लड़ना है, जो ढेर सारे भाव आते हैं वो क्या होंगे? संचारी भाव होंगे। अब हम देखेंगे अनुभव। तो अनुभव जो है हमारा, हृदय में स्थायी भाव जागृत अथवा उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती। अनुभव क्या है? अगर आप साधारण भाषा में समझे तो अनुभव वो है जैसे कि शेर दिखा और हम डर के भागे, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा शरीर, हमारे द्वारा जो क्रिया भागना, हम क्या कर रहे हैं? भागना, वही क्या है? हमारा अनुभव है। ठीक है ना। हृदय में स्थायी भाव जागृत अथवा उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं, मतलब जो हम भाग रहे हैं, हमारा जो भागना हुआ वो क्या हुआ? अनुभव हुआ। तो हमने इस प्रकार से रस के 4 अंग देखे। अब आगे देखते हैं, रस के प्रकार देख लेते कितने होते हैं। तो रस के प्रकार जो है 9 है ना। रस के प्रकार कितने हैं? 9 हैं। लेकिन क्या है कि 10वां रस भी है एक, वात्सल्य रस। 10वां रस किसको माना जाता है? वात्सल्य रस को 10वां रस माना जाता है। इस प्रकार जो रस की संख्या है वो कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या 8 मानी गई है। ये भी याद रखना कि भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो रस की संख्या 8 है और जनरली 9 माना जाता है, लेकिन अगर वात्सल रस को मिलाते तो रस के प्रकार कितने हो जाते? 10 हो जाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। अब हम रस के प्रकार और साथ में स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस देखते हैं। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। फिर हास्य रस का स्थायी भाव है हास। फिर करुण रस का स्थायी भाव है शोक। अद्भुत रस का विस्मय, जो स्थायी भाव है विस्मय। स्थायी भाव भी लिखने के लिए कई बार आ जाता है ना। उसके बाद हम देखेंगे अब अद्भुत रस का विस्मय। तो अब देखेंगे अब वीर रस का, है ना। वीर रस का क्या हो जाएगा? उत्सव, है ना, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस का क्रोध और भयानक रस का भय। विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का विस्मय और शांत रस। 9वां रस क्या है? शांत रस है। शांत रस का हो जाएगा हमारा निर्वेद और वात्सल्य रस का वात्सल प्रेम। इस प्रकार से हमारे जो है 10 रस हो गए। हम देख लेते हैं रस के वर्णन। श्रृंगार रस क्या होता है? जहाँ नायक नायिका स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन होता है, इसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा, रसों का राजा, रसराज। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसों का राजा, रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस में 2 प्रकार के श्रृंगार रस होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जो है प्रेमी प्रेमिका के मिलन की चर्चा होती है और वियोग श्रृंगार में उनके वियोग की बातें होती है, प्रेमी प्रेमिका के वियोग की बातें होती हैं। तो हम देख लेते हैं श्रृंगार रस का उदाहरण। राम के रूप निहारती जानकी, ये निहारती है, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। राम का रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। बातें सब सुधी भूली गई, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नहीं। तो ये एक संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है सीता और श्री राम के बारे में, कि जब सीता जी राम को देखती है तो उसको एकदम निहारती रहती है ना। राम का रूप
निहारती है, सब सुध बुध भूल जाती है ना, उसकी पलकें तक नहीं झपकती है। तो यहाँ प्रेमी प्रेमिका के रूप में वर्णन हुआ है, तो ये क्या हो गया, श्रृंगार रस हो गया। दूसरा हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा देख लेते। जब हम किसी विचित्र वेशभूषा, रंग या वाणी एवं व्यवहार को देखकर या पढ़कर हमारे हृदय में क्या हो जाए, हास्य का भाव उत्पन्न हो जाए या हमें हंसी आ जाए, है ना, तो वहाँ कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा। और इसका स्थायी भाव क्या है, हास है। इसका उदाहरण देख लेते। मैं ऐसा सूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। तो ऐसा अगर पद कोई पढ़े तो हमको हंसी आ जाएगी भाई। ऐसा सूरवीर, कागज को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन सूरवीर है और पापड़ पापड़ को तोड़ रहा है, कागज मरोड़ रहा है, ये तो हंसी वाली बात है। तो यहाँ क्या हो गया, हास्य रस। फिर हम देखते हैं अगला, करुण रस। जब किसी अपने प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, वहाँ करुण रस जागृत हो जाए, वहाँ कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। और करुण रस का स्थायी भाव हमने अभी देखे क्या होगा, शोक। तो जहाँ की किसी अपने के साथ कोई अनिष्ट हो जाए तो हमारा मन जो है करुणा से भर उठता है ना। तो जहाँ भी ऐसे भाव हमारे अंदर जागृत हो जाए, वहाँ कौन सा रस होगा, करुण रस। अब हम अगला रस देख लेते, वीर रस। वीर रस की परिभाषा। जब किसी कविता में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में उत्साह या उमंग का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। जब हमारे हृदय में क्या है, कोई कविता हम पढ़ के हमको उत्तेजना आ जाए, है ना, ऐसा होता है ना, कई जो वीरता वाली कविता पढ़ के हम अपने आप को बिल्कुल, हमारे अंदर ऐसा एक जोश भर जाता है, तो वहाँ क्या हमारा वीर रस आ जाता है। यह हृदय में, यह दूसरा परिभाषा है, हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभव, अनुभव और संचारी भाव के सहयोग हो जाता है, तो वहाँ कौन सा, वीर रस जागृत हो जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार से परिभाषा बना दी है इसकी, देख लीजिए उदाहरण। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरवेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से जो है वीर रस का उदाहरण है। अब हम रौद्र रस देख लेते हैं। अगला, रौद्र रस। जब किसी अपने प्रिय व्यक्ति, गुरुजन, माता पिता या स्वयं के अपमान से या किसी अप्रिय वाणी के कारण क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ रौद्र रस होता है। जैसे जब कोई हमारा प्रिय है या गुरुजन है, उसको कोई गलत शब्द बोल दे तो हमको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, वहीं क्या होगा, वहाँ कौन सा रस होगा, रौद्र रस होगा। इसका उदाहरण देख लेते। श्री कृष्ण के सुन लिखा है वो, श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सुख अपना भूल कर करताल युगल मलने लगे। तो ये जो है यहाँ क्रोध वाली बात आ रही है, तो ये कौन सा हो गया, रौद्र रस का उदाहरण हो गया। अब हम अगला देख लेते, भयानक रस। जब भयानक वस्तु या दृश्यों को देखकर या उसके वर्णन को सुनकर, पढ़कर या सुनकर हृदय में भय का भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ कौन सा होगा, भयानक रस होगा। तो किसी भी वस्तु को देखे, जैसे हमने जंगल में जा रहे, रास्ते में शेर मिल गया, मतलब डर गए हम, है ना, तो वहाँ कौन सा, भयानक रस हो जाएगा। हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। एक और अजगर ही लिखी, एक और मृग राय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो ये उदाहरण की, एक और अजगर है और एक और क्या है, मृगराज, एक और सिंह है और एक और अजगर है, और बीच में एक राहगीर फंस गया है, तो भय से भयभीत हो जाएगा वो, क्या इधर दोनों तरफ नहीं जा सकता। तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा, यहाँ पे भयानक रस। अब हम देखते विभत्स रस। विभत्स रस हृदय में स्थित जुगुप्सा, घृणा, है ना, हृदय में स्थित घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है, तो वहाँ क्या है, विभत्स रस, वो जो है विभत्स रूप रस ग्रहण कर लेता है। तो वहाँ जो है विभत्स रस ग्रहण कर लेता है या विभत्स रस उत्पन्न हो जाता है। हम साधारण भाषा में कहें कि जब कभी कोई ऐसा दृश्य या काव्य में लिखा कोई ऐसा वर्णन जिसे देखकर या सुनकर हम
या पढ़कर हमारा मन छिन्न हो जाए या घृणा घृणा उत्पन्न हो जाए, हमको एक घिन उत्पन्न हो जाए कहना चाहिए, तो वहाँ जो है विवश रस होता है। घिन आना, जैसे हम बहुत ही गंदी चीज कोई देख ले और हमारे मन एक अलग अजीब सा फील करने लगता है, तो वहाँ जो होता है विवश रस होता है। हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। सिर पर बैठो खाग, आखी दोहू खात निकारत, खींचत जीभी सयार, अति आनंद कर धारत। तो एक ऐसा दृश्य यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जो है किस प्रकार से एक जानवर को खाया जा रहा है, उसका सिर लोचा जा रहा है, उसकी आंख निकाला जा रहा है। तो इस टाइप का दृश्य देख के एक अजीब सी भावना निर्मित हो जाती है। तो वहाँ क्या होगा, जुगुप्सा है ना, विवश रस होगा। अब देख लेते अद्भुत रस। अद्भुत रस, जब कोई दृश्य या घटना देखकर या काव्य को पढ़कर सुनकर मन में आश्चर्य या विस्मय होने का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। जब भी कोई बात को देखे हम आश्चर्य, हमारे मन में आश्चर्य चकित हो रह जाए, तो वहाँ कौन सा रस होगा, अद्भुत रस होगा। देखिए यहाँ दिखा, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चराबे गाई, पहले पूत पीछे भाई, चेला के गुरु लागे पाई। तो देखिए ऐसा है क्या कि भाई उदाहरण की, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चराबे, सिंह जो है वो तो गाय को शिकार कर लेता है और सिंह खड़ा होकर गाय को चला रहा है। और हमने अभी तक देखा है कि गुरु के पांव चेला पड़ता है, लेकिन यहाँ पहले पूत पीछे भाई, चेला के गुरु लागे भाई। तो चेला के गुरु पैर जो है गुरु पैर पड़ रहा है, ये तो अचंबा हो गया एक। फिर हमने दूसरा एक और ले लिए, बिनु पगु चले बिनु सुनु काना, करे बिनु कर्म करे निधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी। तो ये भी हो नहीं सकता कि बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, बिना हाथ के काम कर रहा है ना, और मुख ही नहीं है लेकिन सारे रस का आनंद ले रहा है। तो ये एक अचंभव आश्चर्यचकित बात हो सकती है। शांत रस, शांत रस देख लेते हैं। जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसाकृतिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है, तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। जो है सांसारिक महामोह से त्याग को छोड़कर जो है ईश्वर के रंग में रंगना। कुल मिला के हम और भी साधारण भाषा में समझ लेते हैं कि संसार की नीरसता और वस्तुओं की नश्वरता का अनुभव हो जाने के बाद मन में वैराग्य या निर्वेद भाव, वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है, वह शांत। जैसे हम माया मोह में पड़े हैं, लेकिन जैसे ही हमें माया मोह से हटे तो फिर हमको क्या है, किसी प्रकार का कोई मोह नहीं रहेगा। मतलब हमारा मन जो है एक तरह से निर्वेद हो जाएगा, हमारे अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाएगा और वहाँ क्या होगा, शांत रस होगा। उदाहरण, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागत अति दूर। ठीक है। अब एक रस और हमारा रह गया है, यहाँ छूट गया है, वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या है, जब काव्य में अपने से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व भाव जागृत हो जाता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। जब काव्य में अपने से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व भाव जागृत हो जाता है, वहाँ कौन सा भाव होता है, वात्सल्य रस का भाव होता है। मतलब बच्चों से जो प्रेम है ना, बच्चों से जो प्रेम की भावना हो, वहाँ वात्सल्य रस होता है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस प्रकार जहाँ बालक का वर्णन हो रहा है वहाँ कौन सा रस रहेगा, वात्सल्य रस होगा। और सूरदास जी ने वात्सल्य रस के बहुत सारे पद जो है, और वात्सल्य रस के सम्राट भी सूरदास जी को ही माना जाता है। तो इस प्रकार हमने आज रस शुरू से लेके अंत तक रस पे चर्चा किया है। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो रस से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यहाँ छूटा नहीं है। तो बच्चों, आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।